जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हाल ही में कुछ समय पहले शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पे पालिका केंद्रीय जो लिखा गया है सेवा के अंतर्गत पे सफाई निरीक्षक पद के लिए क्या किया गया था, नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। लेकिन उसका जो सिलेबस है वो क्लियरली उस टाइम पे प्रोवाइड आपके लिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था। जो हाल ही में देखिए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया गया है कि इसके अंतर्गत में कितने पेपर होंगे और कौन कौन से पेपर होंगे और उसका सिलेबस क्या होगा, सॉलिड रूप से प्रोवाइड किया है। वही सॉलिड रूप से हम इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, नोटिफिकेशन की बात करें तो किसके लिए विज्ञप्ति अपडेट था नोटिफिकेशन? शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पे पालिका केंद्रीय सेवा के अंतर्गत सफाई निरीक्षक पद पर चयन हेतु जो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होना है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें जनरल हिंदी होना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसके अंतर्गत पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन पर 1 मार्क्स का होगा। 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको 2 घंटे के अंतर्गत पर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। दूसरे नंबर का जो पेपर है, पेपर सेकंड जो मूलभूत विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संबंधी है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया और 2 घंटे के अंतर्गत पे 120 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करना। टोटल अगर दोनों पेपरों की बात करें, जनरल हिंदी और मूलभूत साइंस और इसके अंतर्गत पे लोक हेल्थ में संबंधित जो चीज़ें, पब्लिक हेल्थ संबंधी, लोक स्वास्थ्य संबंधी, तो वो भी 150 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 250 मार्क्स के दोनों पेपर हो गए इसके अंतर्गत पे। देखिए, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 मार्क्स इसके अंतर्गत पे काटा जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। एक बार सिलेबस को सॉलिड रूप से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, एक बार एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप एक अच्छी सी हिंदी की बुक ले लीजिए, हिंदी ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत पे, जो आपको उत्तराखंड या एटसेट्रा कोई सेंट्रल स्टेट या पीएससी बेस में भी आप या यूपीएससी एटसेट्रा पेपर देते हैं तो वहाँ पर हिंदी जहाँ पर पूछा जाता है तो आपको बार बार कोई अलग किताबें उठा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सिलेबस उसी बेस में से टॉपिक क्या क्या रिलेट किया गया वो चीज़ें आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, जनरल हिंदी का जो पेपर है तो टॉपिकें बटी हुई है, जिसके अंतर्गत पे लगभग कितनी टॉपिक है? 10 टॉपिकों के अंतर्गत पे बांटा गया है 100 मार्क्स के बेस में। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, पहला टॉपिक है वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन हो गया। स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन की बात कही गई है। और इसके अंतर्गत पे वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया, अनुसार हो गया, अनुनासिक और विसर्ग एटसेट्रा आ जाते। 15 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत से आपको पूछा जाना, 15 नंबर के यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपने सिलेबस पहले देखा तो पर 100 क्वेश्चन पूछे जाने, 100 मार्क्स का है, तो ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके लिए एग्जामिनर पूछेगा और 15 नंबर के यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। दूसरे नंबर का टॉपिक है यहाँ पर हिंदी शब्द समूह हो गया, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द। 10 शब्द यहाँ से पूछे जाने। कौन कौन से टॉपिक है? तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द। 4 टॉपिक है, 4 दूनी 8, किसी से 3 है, किसी से 2 टॉपिक है यहाँ पर रिलेट हो जाना आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला टॉपिक है स्वर एवं व्यंजन से हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। और तीसरा टॉपिक हो गया इसके अंतर्गत में वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। और उसके बाद में 5 नंबर का इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो चौथे नंबर का कौन सा हो गया? अनुसार हो गया। 5 नंबर की बात करें तो अनुनासिक हो गया, अनुनासिक और विसर्ग एटसेट्रा इसके साथ में सारा रिलेट हो गया, ठीक है। 5 टॉपिक है एक साथ में। अगर 5 टॉपिकों की बात करें तो 5 या 15 पर टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कुछ और तोड़ लेता है तो आप उस पर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। 3rd नंबर की बात करेंगे तो हिंदी शब्द रचना होगी, जिसमें पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत पे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि और समास हो गए। 4 टॉपिक है इसके अंदर दी गई है। 10 नंबर के 10 क्वेश्चन है यहाँ से पूछने, किसी में से 3, किसी में से 4, किसी में से 2 आपके लिए पूछ लेगा। 4th नंबर की बात करें तो हिंदी शब्द रचना होगी। अगर इसके बाद इसके अंतर्गत की बात करें तो एंटोनिम और सिनोनिम, पर्यायवाची और विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आपके लिए पूछी जानी है। तो 5 पर्यायवाची आपको एंटोनिम और 5 सिनोनिम इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर
पूछेगा। 5 नंबर के टॉपिक की बात करें तो हिंदी शब्द रचना होगी, जिसके अंतर्गत पे अनेकार्थ शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म दूसरा टॉपिक है। थर्ड टॉपिक की बात करें तो श्रुति शब्द, विनार्थी शब्द, इसके अंतर्गत पे 3-4 टॉपिक है। 10 नंबर से यहाँ से आपके लिए एग्जामिनर पूछेगा। 6 नंबर की बात करें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, जैसे मतलब यहाँ पे क्या आएगा ना कि वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। तो 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे 5 मार्क्स का यहाँ से एग्जामिनर पूछ लेगा। 7 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अशुद्धि शोधन, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन और वाक्यागत अशुद्धि, मतलब वर्ड आपको मिस्टेक दे देगा और सेंटेंस से मिस्टेक देगा। लगभग 5 क्वेश्चनों का एवरेज आप लेके चलो तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर यहाँ भी पूछने वाला है। 8 नंबर की बात करें तो लोकोक्ति तथा मुहावरे हैं, जिसमें 10 नंबर का हो गया। क्लियर कर देता हूँ मैं आपके लिए, 10 टॉपिक है इसके अंतर्गत से रिलेट होनी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। अब 9 नंबर के टॉपिक की बात करें तो जिसके अंतर्गत पे क्या है कि विराम चिन्ह, बहुत सारे चिन्हों का आ जाता है यहाँ पे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन एक्सेट्रा भी इसके अंतर्गत पे। तो 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत से आपके लिए रिलेट होनी, 5 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। 10 नंबर के टॉपिक की बात करें तो व्याकरण विचार हो गया, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो गया, जेंडर हो गया और इसके अंतर्गत पे टेंस हो गया और कारक, केस कारक हो गए। तो 7-8 टॉपिक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक हो गए। ठीक है, इन टॉपिकों से कितना है, 15 नंबर के 15 क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए रिलेट करेगा। हिंदी ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत पे जो 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक से जो 100 क्वेश्चन पूछे जाने, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाने, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया सफाई निरीक्षक के लिए। दूसरे नंबर का जो है इसमें भी मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा, इसमें लगभग 17-18 टॉपिक है, नहीं तो वीडियो और बहुत लेंथी बन जाना है। आपके लिए मैं स्क्रीन क्लियर कर दूंगा, आप स्क्रीन शॉट ले लो इसमें रुक के। बस मैं शॉर्टली रूप से टॉपिक को थोड़ा सा हल्का सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, आपके लिए रिलेट कर देता हूँ। सबसे पहले है भोजन और पोषण संबंधी टॉपिक है, जिसमें भोजन संबंधी टॉपिक रिलेट किया गया, पोषण संबंधी टॉपिक रिलेट किया गया, जिसके अंतर्गत में पॉइंट 1, जिसमें शॉर्ट देख लो आप, भोजन के विभिन्न पोषण तत्व हो गया। और दूसरा टॉपिक है यहाँ पर आहार संबंधी, 3rd नंबर का टॉपिक हो गया उपचारात्मक आहार हो गया। 4th नंबर की बात करें तो कुपोषण हो गया। और 5 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पारिवारिक मूल्यांकन। क्या है, 5 नंबर का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत में पारिवारिक मूल्यांकन हो गया। 6 नंबर के टॉपिक की बात करें तो प्रशीतन और भंडारण संबंधी हो गया। और 7 नंबर के टॉपिक की बात करें तो खाद्य स्वच्छता की अवधारणाएं संबंधी जो टॉपिक है यहाँ पर रिलेट की गई है। और उसके बाद में 8th नंबर का टॉपिक है विश्लेषण के लिए जो खाद्य नमूने संबंधी और संग्रह संबंधी आवश्यकता पूरा का पूरा रिलेट किया है। फिर 9 नंबर का टॉपिक है यहाँ पर जो है दूध, घी, तेल, चीनी, चाय आदि में मिलावट की पहचान के लिए सरल घरेलू जो परीक्षण किया जाता है वो आवश्यकता इसमें रिलेट हो जा रहा है, सारे के सारे 9 टॉपिकों के अंतर्गत पे। देखिए दूसरे नंबर का टॉपिक है यहाँ पर पर्यावरण स्वच्छता। देखिए पर्यावरण स्वच्छता के लिए जो टॉपिक रिलेट किया गया क्या है, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संबंधी बेस हो गया। दूसरा हो गया मल का निपटान कैसे निपटने के लिए क्या चीज़ करना है। और 3rd नंबर का टॉपिक हो गया ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधी जो भी चीज़ें। 4th नंबर के टॉपिक की बात करें तो तरल अपशिष्ट निपटान संबंधी जो है। और उसके बाद में 5 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर टॉपिक स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हो गया सीवेज सिस्टम संबंधी क्या है। 6 नंबर का टॉपिक हो गया जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हो गया। और 7 नंबर के टॉपिक की बात करें तो कीट और वेक्टर नियंत्रण संबंधी हो गया। ठीक है, उसके बाद में 3rd नंबर का टॉपिक है, इसी के साथ में कौन सा हो गया, जल एवं मिट्टी संबंधी। बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत में लगभग जल एवं मिट्टी संबंधी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9 टॉपिकों में रिलेट किया गया है। देखिए पूरे स्क्रीन पे मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा इस टॉपिक को भी। ठीक है, जल एवं मिट्टी संबंधी जो भी होता है। और इसी के साथ में 4th नंबर का जो टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके अंतर्गत में बात करी गई है किसके लिए, वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि संबंधी जो टॉपिक है 6 पॉइंटों में यहाँ पर बात की गई है। ठीक, उसके बाद में 5 नंबर की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण संबंधी है। देखिए यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण होता है तो इसके कारण स्रोत एक्सेट्रा क्या रिलेट हो जाता है, इसमें बात कही गई है। 6 नंबर की बात करें तो मेलों एवं उत्सवों में स्वच्छता। देखिए जैसे मेलों के अंतर्गत में होता है और उत्सव होता है तो उसके अंतर्गत में स्वच्छता संबंधी जो टॉपिक है उनसे रिलेट किया गया है। और 7 नंबर की टॉपिक की बात करें तो आवास संबंधी, क्योंकि देखिए यहाँ पर टॉपिक काफ़ी अच्छी दी गई है। ठीक है, 8th नंबर की बात करेंगे तो व्यक्तिगत स्वच्छता।
मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता, मतलब एक आप व्यक्तिगत इंसान हो, आपकी स्वच्छता संबंधी क्या चीज़ें, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे संबंधित टॉपिक है यहाँ पर। 3-4 टॉपिक है, साथ में 4 टॉपिक है यहाँ पर रिलेट हुई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना इसके अंतर्गत पे। 9 नंबर का टॉपिक हो गया दफन और दाह संस्कार संबंधी। ठीक है, दफन संबंधी जैसे होता है और दाह संस्कार संबंधी होता है, तो इसमें आपको सफाई निरीक्षक बनना है, तो उसी के भी इसमें टॉपिक रिलेट किया गया है, जिसमें 5 टॉपिक है इसमें साथ में रिलेट होगी। उसके बाद में हो गया संचारी रोग हो गया, जैसे महामारी विज्ञान संबंधी हो गया, संचारी रोग की क्या डेफिनेशन है एटसेट्रा, इसके अंतर्गत तो कौन कौन से रोग आते हैं, उनकी अवधारणाएं क्या चीज़ होती है, उनको एग्जामिनर के द्वारा लगभग इसमें 12 टॉपिकों के साथ में आपको डिस्कस कर लेना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और 11 नंबर के टॉपिक की बात करेंगे तो 11 नंबर का जो टॉपिक यहाँ पर बात करी गई है गैर संचारीय रोग, गैर संचार संबंधी जो मतलब गैर संचार जो फैलता नहीं है संचार के द्वारा, जैसे कैंसर हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया, तो गैर संचारी मतलब किसी से आदान प्रदान संबंधी नहीं होता है, ये कुछ एक फिक्स रीजन के कारण ही ये हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप समझते हैं इसके अंतर्गत पे अगर आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, अगर आपने इसका फॉर्म भरा तो आप इस टॉपिकों को पढ़ते तो आप समझ चुके होंगे। तो इसके अंतर्गत में 3 टॉपिकों को रिलेट किया गया। 12 नंबर की बात करेंगे तो स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में जनसांख्यिकी और विभिन्न दरें कौन कौन सी होता है, जैसे शिशु मृत्यु दर हो गया, मातृत्व मृत्यु दर हो गया, और 5 वर्ष से कम आयु का मृत्यु दर डेफिनेशन होता है कि शिशु मृत्यु दर कैसे निकालेंगे, 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर का परसेंट क्या है, या मातृत्व मृत्यु दर है कितने 1000% कितने एवरेज में। कभी इकोनॉमिक्स से संबंधी थोड़ा सा टॉपिक को साथ में रिलेट करके लिया गया, कभी डीपली डिस्कस करेंगे। अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कमेंट के माध्यम से पूछेगा, मैं टॉपिक भी डिस्कस करने की कोशिश कर लूँगा। जैसे जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर कैसे कैसे निकाला जाता है, इनमें बात करी जाती है। ठीक है, 13वें नंबर का 13वें नंबर का जो पॉइंट बात किया गया यहाँ पर सिलेबस में, तो इसके अंतर्गत पे है सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य अधिनियम संबंधी बहुत सारे अधिनियम लाए गए, जैसे भारतीय महामारी रोग अधिनियम हो गया, खाद्य जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम हो गया, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम हो गया, जो भी लाए, जैसे वायु जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम एटसेट्रा, जो भी अधिनियम लाए गए तो सारे के सारे इसमें रिलेट हुए हैं। ठीक है, अधिनियम संबंधी तो 11 लगभग इंपॉर्टेंट बात करी गई है इन टॉपिकों के अंतर्गत, आपको शॉर्टली देख लेना है। उसके बाद में 14वें नंबर की बात करेंगे तो व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी। देखिए व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी क्या है, जैसे कि यहाँ पर बात करी गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंतर्गत पे। तो व्यावसायिक रोगों के रोकथाम संबंधी क्या है, कैसे फैलता है, क्या चीज़ है, सारी की सारी टॉपिकों में लगभग 8 पॉइंटों के अंतर्गत पे इस पर भी डिस्कस किया गया। ठीक है, 15वें नंबर का पॉइंट है 15वें नंबर में स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य संवर्धन, मतलब स्वास्थ्य की हेल्थ की परिभाषा क्या है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा की मतलब हेल्थ संबंधी जो एजुकेशन है उसकी सामग्री क्या है आपके पास में, उसके सिद्धांत क्या है, तो एटसेट्रा सारे के सारे जो टॉपिक है और तोड़ के डिस्कस किया गया। लगभग 7 पॉइंटों के अंतर्गत पे इसमें बात हुई है, नहीं 8 पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में 16वें नंबर में 16वें नंबर का पॉइंट बात किया गया है इसके साथ में कि व्यवहार विज्ञान क्या, मतलब व्यवहारिक इसके अंतर्गत पे साइंस क्या है, कैसे इसको रिलेट करना है, क्या चीज़ होना चाहिए आपके साथ में। अगर आप एक इसी के अंतर्गत ऑफिसर बन रहे तो आपके पास मतलब एक व्यवहारिक विज्ञान भी होना चाहिए, तो उसी बेस में सिलेबस भी साथ साथ में रिलेट हुआ है, जैसे व्यवहार आदतों तथा रीति रिवाजों और का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको साथ साथ में आपको रिलेट करते हुए ले चलना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 17वें नंबर की बात करें तो प्राथमिक उपचार क्या है, और उसके बाद में आपातकालीन चिकित्सा संबंधी क्या चीज़ होगा, और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी टॉपिक है क्या है, उनको इसके साथ में रिलेट किया गया है। लगभग अगर बात करेंगे तो 9 पॉइंटों के अंतर्गत में इसमें डिस्कस किया गया है। 18वें नंबर का जो टॉपिक है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन हो गया, जिसमें 16 टॉपिकों में बात करी गई है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट टॉपिक भी है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का क्या संगठन है। दूसरा टॉपिक बात की गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रणाली क्या है। जैसे 3rd नंबर के टॉपिक की बात कही गई है उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य मतलब विशेषज्ञता और सस्ता संबंधी यहाँ पर हो गया। और 6 नंबर जैसे यहाँ पर दिया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा संबंधी क्या है, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर बात किया गया है अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम क्या है। 15वें नंबर की बात करी गई है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, और 16वें नंबर में 16 नंबर के टॉपिक में रिलेट किया गया साथ साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संबंधी। ठीक है, ये चीज़ें जो 18 टॉपिकों के अंतर्गत में यहाँ
यहाँ पर 18 टॉपिकों के अंतर्गत पे पेपर सेकेंड है, उसके अंतर्गत पे कौन कौन से टॉपिक है रिलेट होनी है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे पहले जो पेपर होना है हिंदी ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत पे, तो 10 टॉपिकों के अंतर्गत पे बात कही गई एग्जामिनर के द्वारा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिलेट होनी है। लेकिन देखिए जो दूसरा टॉपिक है मूलभूत विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संबंधी आपके लिए, जिसके अंदर कितने टॉपिक रिलेट है आपके लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ ऊपर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले चलते हैं। जैसे इसके अंतर्गत पर आपके लिए देखिए कितनी टॉपिक रिलेट की गई है, 18 टॉपिक इसके साथ में रिलेट है, और उसके साथ साथ में जिसमें से कितनी है आपको 150 नंबर के 150 क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ लेना। लगभग ये मान के चलिए कि पर टॉपिक से आपको क्या करना है, लगभग आपका 7-8 एवरेज का क्वेश्चन लेके चलना है। 7, 8, 9, इसमें से 6, 7, 8, किसी में से 5, किसी में से एवरेज बढ़ा के इसमें से क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनर रिलेट करेगा। इससे ज़्यादा नहीं चलना है, ठीक है। क्योंकि जब अगर आप एवरेज करते हैं 18 से, अगर इसको डिवाइडेड बेस के अंतर्गत भागा देकर भी अगर देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रूप से आप समझ रहे होंगे कि कितने क्वेश्चन है। 6, 7, 8, 9 के एवरेज के आसपास में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्मल शब्दों में क्लियरली शब्दों के अंतर्गत पर आपको सिलेबस समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ें रिलेट होना है, कौन सी कमी आपके साथ में रिलेट हो जाती है। इसलिए मेरा टारगेट रहता है कि शॉर्टली रूप से कम शब्दों के अंतर्गत और क्लियर लैंग्वेजों के बेस में आपको मैं प्रोवाइड करूं, ताकि आप कम समय के अंतर्गत पे आसान शब्दों पे कोई भी टॉपिक या सिलेबस बेस आप समझ सकें, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने बात करी है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन बेस के अंतर्गत पे केंद्रीय सेवा के अंतर्गत पे सफाई निरीक्षक पद के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट था, तो उसका पेपर फर्स्ट नॉर्मल जनरल, जिसको नॉर्मल हिंदी को हो या जनरल हिंदी, और उसके बाद में नॉर्मल साइंस बेस के अंतर्गत पे और लोक हेल्थ संबंधी जो टॉपिकों से 2 पेपर होनी है, तो उसका सिलेबस बेस क्या है उसको मैंने सॉलिड रूप से कम शब्दों में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो टॉपिक आप सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। यदि आज का सिलेबस बेस अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।